नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको आपकी कुंडली में गज केसरी योग की इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व को बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो यह किस प्रकार से आपको लाभ देगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह योग कब बनता है? किसी भी जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन यदि ये दोनों 6, 8, 12 स्थानों में हैं तो ये निष्फल होता है, तब इसे गज केसरी योग नहीं माना जाएगा। दूसरी स्थिति में जब चंद्र और बृहस्पति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो भी गज केसरी योग बनता है। यह गज केसरी योग आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता देता है। आपको शिक्षा के माध्यम से, आपकी भाषण के माध्यम से, आपकी कला के माध्यम से आपको बहुत प्रसिद्धि, यश और उच्च पद देता है। इसमें भी दृष्ट संबंध कहाँ से बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए बृहस्पति चंद्र 6, 8, 12 में बैठ करके ऐसा दृष्ट संबंध बना रहे हैं तो यह गज केसरी योग निष्फल माना जाएगा। यह आपको कोई भी फल नहीं देगा। सबसे अच्छा जो फल मिलेगा गज केसरी योग का तब मिलेगा जब गुरु और चंद्रमा दोनों लग्न में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ केंद्र में हो, दशम केंद्र में हो, तो यह गज केसरी योग आपको बहुत अधिक सुंदर फल देता है। यदि यह लग्न में है तो आप अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और पूर्व जन्म के गुणों के कारण विख्यात होंगे। उन गुणों का आपके अंदर उदय होने लगेगा। दूसरा, यदि चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्र की युति है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण आपकी बहुत उन्नति होगी और आप प्रसिद्ध कुल में जन्म लेकर उस प्रसिद्धि को और बढ़ाएंगे। यदि यह ग्रह योग सप्तम भाव में बनता है तो इस बात का सीधा संकेत है कि आपका यश वैभव आपके विवाह के बाद ही बढ़ेगा, पत्नी के आने पर बढ़ेगा और ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा उन्नति और सपोर्ट मिलेगी। इसी तरीके से यदि यह गज केसरी योग 10वें घर में है तो पिता की ख्याति, पिता के पद सम्मान के कारण आपकी ख्याति आगे बढ़ेगी और आप भारी उन्नति करेंगे। जैसे आधुनिक युग में आपने देखा होगा कि कुछ बहुत बड़े नेता अपने बच्चों को, अपने बेटों को राजनीति में लाते हैं, तो संभवतः वो इस गज केसरी योग का ही फल है, क्योंकि पिता की प्रतिष्ठा का लाभ दशम भाव में गज केसरी योग देता है। यदि यह गज केसरी योग इन केंद्रों के अलावा 11वें घर में बन जाता है तो आपको किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने परिवार में जन्म मिलता है और व्यापार के और उसके क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी ख्याति, उन्नति होती है। यदि यह गज केसरी योग 12वें घर में बनता है, जैसा कि हमने कहा है कि वहाँ निष्फल होता है, तो निष्फल इस सेंस में होता है कि आपको भौतिक रूप से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे। आप धर्मगुरु के तुल्य माने जाएंगे। जैसे कि आजकल या पहले से ही मठाधीश, मठों में बैठे हुए धर्मगुरु होते हैं, वो धर्म का संचालन करते हैं, तो ये 12वें घर में बने हुए इसका योग होता है और वह पूर्ण संसार से विरक्त रहते हैं। इस तरीके से इस गज केसरी योग की महत्ता है। यदि यह गज केसरी योग दूसरे घर में बनता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यह बृहस्पति का कारक भाव है। यहाँ पर आप अपनी योग्यता और ज्ञान से अपार धन कमाते हैं। तो द्वितीय भाव में बना हुआ गज केसरी योग आपको धन, वाणी, लेखन से समृद्ध और प्रसिद्ध बनाता है। तो यहीं पर मैं अपनी बात को आखिरी रूप में विराम देने जा रहा हूँ। बृहस्पति का एक भाव तीसरा भी है। यदि आप तीसरे भाव में गज केसरी योग घटित होता है तो आप कुल के दीपक होंगे। आपके सामने कोई भी परिवार का दूसरा कुल में व्यक्ति उन्नति आपसे बढ़कर नहीं कर पाएगा। और तीसरे घर में गज केसरी योग आपको बड़ा उद्योगपति बनाएगा, यानी आपके बड़े उद्योग, इंडस्ट्री अवश्य होंगे। तो यहीं पर मैंने आपको बताया कि इस गज केसरी योग का कितना बड़ा महत्व है। हाँ, इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है, यदि चंद्र के अंश बहुत कम हैं तो बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु के अंश बहुत कम है
तो भी इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यदि लगभग अंश बराबर हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको गजकेसरी योग मिलेगा। आप धुरंधर विद्वान, प्रतिष्ठित लेखक, प्रतिष्ठित नेता और प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।